ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको श्रावण मास के 25वें अध्याय का महत्व बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तुओं मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा जाता है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाने चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे रंग से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन कक्ष के 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महिलाओं तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मणित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थल हों, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी अथवा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्न और भी शुभ पक्षी, पुरुष तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए जो स्तंभ, 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कंगनी, तिल, कौंदो, कातकी नामक अन्न, शामा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ण भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूँ आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, चबर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊँ, दासी, नौकर, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, खड़क, भाला, बर्छी, ये सभी अंकित करने चाहिए। अनेक विधिक खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प तथा चंदन अर्पित करें। पितरों की फोटो बनानी चाहिए। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे साम्य सिद्ध, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्रों के द्वारा होम होता है। एक दिन अधवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट, बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया है।
इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला अन्य कोई व्रत नहीं हुआ और न ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो वस्तुएं बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। हे मुनिवर, अमावस्या के दिन पितरों का पूजन भी करना चाहिए। पितरों की पूजा करने से पितृदोष नहीं लगता, वह वंश की वृद्धि भी होती है। इस प्रकार से की गई अमावस्या का विशेष फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में अमावस्या में पिठौरी व्रत वर्णन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।